नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उन प्राइसेस को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी। प्राइसेस जो थे वो नीचे में होल्ड कर रहे थे अपने आप को। वहाँ से फिर मार्केट में एक स्ट्रेंथ नज़र आई और जो मूवमेंट थी वो ऊपर की तरफ जाने लग गई, जिसमें 3885 या 7 के अराउंड कुछ इसमें हाई लगा। वहाँ से मार्केट में सेलिंग और वापस नीचे बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आके मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखा के अपनी क्लोजिंग दिखाई है, जिसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा 3822। यहाँ पर एक ये चीज़ हमें नज़र आई है कि जितनी भी स्ट्रेंथ इसने इंट्राडे में दिखाई क्रूड ऑयल ने, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ ये लूज़ कर गया और प्राइसेस जो थे वो उस दिन के लोएस्ट पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं क्लोज होते हुए हमें नज़र आए। 3822 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था और जो एक रेंज है पिछले कई दिनों से जो हम देख रहे हैं वो 3800 से 3920 के बीच की है। मतलब 100-125 पॉइंट की एक रेंज है जिसमें क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। ये एक दिन नहीं, बहुत टाइम का ये सेशन हो गया है जिसमें क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं, वो हम देखेंगे क्या होंगे क्रूड ऑयल में और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो उस चेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। वरना साइडवेज ट्रेंड तो चल ही रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल में मैं एक चीज़ और हमेशा कहता हूँ कि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी समझ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ भी समझ सकते हैं। सेफ इसलिए क्योंकि एक ये अभी बीच बीच में काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन में बना रहता है, जहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनके लिए नीचे खरीदना ऊपर बेचना, नीचे खरीदना ऊपर बेचना, इस तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न को लेके वो चलते रहते हैं। तो उनके लिए सबसे सेफ क्रूड ऑयल रह भी सकता है और उनके लिए ये तब सबसे ख़राब भी रह सकता है जब इसमें धीरे धीरे मार्केट में एक डाउन साइड अगर किसी ट्रेंड में एंटर कर जाए कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, डाउन साइड अगर बनी रहेगी तो उसमें धीरे धीरे ही भले ही बनी रहे, पर जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो नया ट्रेडर है, वो उसमें भी फंस जाएगा। भले ही रोज का मार्केट 20 रुपये नीचे आ रहा है, पर एक मेंटलिटी को लेके कि मेरा जो बाइंग प्राइस है मैं तो उससे ऊपर ही बेचूंगा, भले ही मार्केट कहीं भी चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है, कितना आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो जाएगा मुझे। पर जब नया ट्रेडर इस चक्रव्यूह में फंसता है कि उसे फिर कॉन्ट्रैक्ट को स्विच करना पड़ रहा है, वहाँ पर उसे लगता है कि मेरे 40-50 रुपये बिना बात का एक नुकसान हो रहा है, ऐसे कर करके वो और आगे जाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तब समझ में आनी शुरू होती हैं कि फ्यूचर मार्केट जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे बेसिस एक अलग मतलब है, और अगर इसमें पोजिशनल हम लेके चलना चाहते हैं तो वो 1 महीने से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस व्यू को लेके हमें कम से कम ये ज़रूर सोच के रखना चाहिए कि हमें जहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं तो उस एंट्री में हम ये सोच के ना बैठे रहें कि प्राइस तो रिकवर कर ही जाएंगे। अगर 1 महीने के आसपास का भी आपका चाहे कितना ही बड़ा ट्रेड हो और कितना भी पॉजिटिव हो कि आपने उसमें एंटर करा हो, अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है तो आपको निकलना ज़रूर चाहिए, और ऊपर जा रहा है तो मतलब पोजीशन के हिसाब से अगर ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट हो रहा होगा और आप फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, और अपना एक टारगेट प्राइस जो आपने सेट कर रखा हो वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखिए, सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि क्रूड ऑयल में जिस तरीके का पैटर्न है वो प्योरली साइडवेज ट्रेंड है। कहीं पर कोई डायरेक्शन नहीं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, कहीं पर भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है और कोई वीकनेस नहीं है। 3800 को हम एक बेंचमार्क लेवल मान सकते हैं और 3920 को हम एक अपवर्ड, बल्कि 3920 भी नहीं, ये एक मतलब 100 रुपये की एक रेंज हम समझ सकते हैं। उसके नीचे अगर गया है तो इसमें बाइंग आ गई है, ऊपर रहा है तो सेलिंग आ गई है। ठीक है, उस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है। थोड़ी सी सेलिंग और यहाँ पर स्ट्रेंथ, फिर मार्केट में एक टाइम शुरू हुआ ट्रेडिंग रेंज का। ये सारा का सारा पार्ट हम देख रहे हैं जो रेंज में बना हुआ है। और इससे पीछे से भी अगर यहाँ से हम देखें तो ये भी रेंज ही है। ये कब से है? ये लास्ट मंथ से है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगा देता है कई बार कि उस रेंज के ब्रेक करने में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा मार्केट में सेलिंग, बाइंग, बाइंग और धीरे धीरे प्राइसेस में एक अप ट्रेंड। ये पोर्शन फिर था साइडवेज ट्रेंड जिसमें इसने ऊपर में ब्रेकआउट दिखाया और फिर मार्केट ऊपर ही जाता चला गया। और अभी हम देख रहे हैं कि ये एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो अभी आगे का जो ट्रेंड रह सकता है उसमें इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करते ही मार्केट जिस साइड मूव करना शुरू करेगा वो वहाँ का एक ट्रेंड फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगा। तो अब वो रेंज कौन सी रहेगी और कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो मार्केट को ऊपर ले आ सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक चार्ट्स पे कोई बहुत मेजर डाउन साइड के साइन नहीं आए हैं। तो इसमें आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अभी तक फ़िलहाल देखिए, ये मेरा मतलब है कि जो मार्केट है वो अभी तक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। जो प्राइसेस हैं वो अगर कुछ एक पर्टिकुलर लेवल है उसे अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता यहाँ पर तो चांसेस ये हैं कि यहीं से मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। पर चार्ट को देखकर अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस चीज़ की ज़रूर है क्योंकि बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा भी मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिखाया तो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ आ सकते हैं। काफ़ी नीचे भी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार डेली चार्ट्स पे वहाँ देखते हैं। यहाँ पर लोअर प्राइसेस से मार्केट में एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली, कंसोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड और ये अब बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट जो है कंसोलिडेट हो रहा है। तो अब आगे कौन से लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसके लिए हम वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 3800 का इसने एक बेंचमार्क लेवल सेट किया हुआ है। नीचे में कोई भी सेलिंग आने के लिए सबसे पहली चीज़ के 3800 के ब्रेक करने के बाद अगर ये सस्टेन कर जाता है, देखिए मैं ये जिस तरीके से बताऊंगा आप वैसे ही समझना। मैं ये देखिए, जो ट्रेडर्स हैं मैं उन्हें हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आपके मल्टीपल लॉट्स होने चाहिए। मतलब एक लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा एक बाउंडेशन में आप बने रहेंगे कि एक ही लॉट है, एक ही टाइम पर एग्जिट कर सकते हैं, एक ही टाइम पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बताऊँगा, एक लॉट आप अपना सेल कीजिए 3800 के ब्रेक होने पे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3822 चल रहा है। 3800 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करे आप उसमें सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं। उस टाइम क्या स्टॉप लॉस होगा वो एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, वो ब्रेक होने के बाद ही पता चलेगा। तो 3800 के ब्रेक होने के बाद हम एक पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी पोजीशन हम और लेंगे जब मार्केट ब्रेक करेगा 3760, ये भी सेलिंग की होगी। ठीक है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा 3880 का, या वो सॉरी 3780 का। तो या तो हम एवरेज को कंसिडर कर लेंगे या फिर उन दोनों ट्रेड्स को हम सेपरेट ट्रेड काउंट करके चलेंगे, जिसमें 3760 के ब्रेक करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3600 से लेके 3650 पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ पर सपोर्ट मिलने के थोड़े बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो 3700 के अराउंड हम पहला लॉट अपना कवर कर लेंगे और दूसरे में हम स्टॉप लॉस लगा के चलें, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हमारी रह सकती है क्रूड ऑयल में ट्रेड करने की। अदरवाइज मार्केट में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ अभी तक बना हुआ है। अगर ये 3800 के नीचे नहीं आता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट ऊपर, और जो इसमें नेक्स्ट मेजर ब्रेकडाउन लेवल हमें इसके बाद नज़र आएगा वो है 3550। ये भी ब्रेक होगा तो मार्केट में जो सेलिंग है वो
उस तरीके की होगी कि बाउंसेस भले ही मिल रहे हो, पर ओवरऑल ट्रेंड जो है क्रूड ऑयल का वो चेंज हो चुका होगा सेलिंग में, जिसके चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं। काफ़ी नीचे के प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट को इससे पहले ही कहीं पर 3600 3650 के आसपास कहीं पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो उस तरीके का एक चार्ट पैटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पर फिलहाल आपका, और अगर आप ऑलरेडी बाइंग में हैं तो 3800 के नीचे आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए। वो एक आपके लिए एक वाइज डिसीजन रहेगा। फिर 4000 के ऊपर भी इसके जाने के चांसेस हैं, पर वो मार्केट अभी जैसी अनसर्टेनिटी चल रही है, एक करेक्शन मेरे ख्याल से मार्केट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस करेक्शन के बाद जो रन आएगा उसमें 4000 ब्रेक करके मार्केट और ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की, मतलब अभी थोड़ा शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, पर फिलहाल इसमें एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है और किस तरीके से फिर मार्केट रिएक्ट करता है। तो दोस्तों ये था मेरा क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।